क्या सब कुछ मनुष्य के हाथ में होता है? आइए इस कहानी में देखते हैं। साथियों, एक समय की बात थी। एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था और जब वह चल रहा था तो हमेशा अपने मन में बुदबुदा रहा था कि कहाँ मैं ये आ गया। यहाँ तो चारों तरफ रेत ही रेत है जो कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। हरियाली तो मानो यहाँ से लाखों कोसों दूर हो। पानी की यहाँ पे एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ जा रहा है। पता नहीं यहाँ पानी है भी कि नहीं भी है और मुझे कब मिलेगा। यही चीज़ वो सोचते हुए वो आगे बढ़ा चला जा रहा था और उसके बाद उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अगर यहाँ पे पानी होता तो यहाँ पे पेड़ पौधे होते, हरा भरा जंगल होता और यहाँ पे रेत इतनी तपती हुई नहीं रहती, बल्कि यहाँ पे रेत ही नहीं रहता। और यही सब वो कहते हुए वो एक समय के लिए ठहरा और ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर यहाँ पे पानी होता तो यहाँ पे खूब सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और अच्छा बागीचा होता और काफ़ी सुंदर लगता। और यह कह के वह आसमान की तरफ लगातार देखे जा रहा था, जैसे मानो वह भगवान के उत्तर का इंतज़ार कर रहा हो, उनका प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी उसकी आंखें की पलकें झपकी और जैसे ही वो आंख खोला उसे जो है एक कुआं दिखाई दिया। उसे बहुत ही आश्चर्य लगा, अरे मैं तो इतने समय से यहाँ आ जा रहा हूँ लेकिन कभी मुझे जो है यहाँ पे कोई कुआं नहीं दिखाई दिया। आज आश्चर्य से यहाँ कुआं कैसे आ गया। वह तुरंत दौड़ के उस कुएं के पास में गया और जब उसने देखा तो उसमें कुआं जो है पानी से पूरा लबालब भरा हुआ था। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैं इतने समय से यहाँ आ जा रहा था लेकिन मुझे कभी ये कुआं दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद वह फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, आपने कुआं तो दिया लेकिन मैं पानी कैसे निकालूं? ना रस्सी है, ना बाल्टी है। फिर पलक झपकी और तभी जैसे आँख खोलता है देखता है वहाँ पर रस्सी और बाल्टी रखी हुई है। तो उसके बाद उसको फिर आश्चर्य होता है। फिर वो मन में कुछ सोचता है और फिर कहता है, भगवान, आपने मुझे तो कुआं दे दिया, रस्सी दे दिया, बाल्टी दे दिया, अब मैं पानी कैसे ढोऊं? पानी तो भारी होता है। तभी उसकी पलकें फिर से झपकी दोस्तों। तो उसके बाद उसका जैसे कोई कपड़ा पीछे से खींच रहा हो। उसने जब अपने पीछे देखा तो एक ऊँट जो है मुंह से उसका कपड़ा खींच रहा था। उसे बहुत आश्चर्य लगा, अरे मैंने तो सोचा कि कुआं हो, फिर रस्सी आ गई, फिर बाल्टी आ गई, अब ऊँट भी आ गया। तभी क्या हुआ, रेगिस्तान में हवा उड़ते हुआ चल रहा था और एक कागज़ उड़ता हुआ उसके हाथ में आ गया और उसमें लिखा हुआ था, तुमने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें पानी से भरा हुआ एक कुआं दे दिया, रस्सी दे दिया, बाल्टी दे दिया और पानी ढोने के लिए ऊँट भी दे दिया। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, करो इस जगह को हरा भरा। उसके बाद साथियों क्या हुआ, वह एक पल के लिए उस आदमी ने मन में सोचा और उसके बाद वहाँ से फिर वह आगे बढ़ गया। साथियों, उस आदमी ने उस रेगिस्तान को कभी भी हरा भरा नहीं बना पाया। इस तरीके से तो यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। साथियों, कई बार हमें जो है अपने मन मुताबिक चीज़ें जब हमें नहीं मिलती हैं तो हम हमेशा दूसरों को दोष ठहराते हैं कि सरकार गलत है, हमारे माता पिता गलत हैं, हमारे भाई बहन गलत हैं, हमारा दोस्त गलत है, इसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पाए, ये कंपनी गलत है, भगवान का दोष है। ये सब सारी बातें कहते हैं, बल्कि हमें जो है दोषारोपण से बचना चाहिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए कि जो भी कुछ करना है वो सब कुछ हमारे हाथों में है। मनुष्य को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए और बल्कि इसे अनदेखा करके अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को खुद साकार करें। साथियों, इस तरीके से मेरी बात तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। साथियों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।